हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या हो गई? प्रदेश की कांग्रेस सरकार ही खतरे में आ गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को मतदान हुआ। इसके परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बराबरी के वोट मिले। वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। विधानसभा में बीजेपी के केवल 25 विधायक होने के बावजूद ऐसा उलटफेर हुआ कि अंत में कांग्रेस को हार माननी ही पड़ी। क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार के मतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। दोनों ही दलों के पास 34-34 का आंकड़ा हो गया और पर्ची डालने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन की जीत हुई। वहीं इस हार के बाद अब हिमाचल सरकार ही खतरे में पड़ गई है। यहां तक कि संकट सीएम सुक्खू की कुर्सी पर भी आ गया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ना तो किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा है और ना ही मैंने किसी को अपना इस्तीफा दिया है। तो हिमाचल में छाए सियासी संकट पर क्या बोले कांग्रेस और बीजेपी के नेता, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं कुछ फोर्स नहीं यूज कर रहा। ये तो उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ मिलिट्री भी लगा सकते जो सीआरपीएफ की गाड़ी में एमएलओ को लेकर जा रहे हैं। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहाँ निश्चित तौर पर जीत होगी। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे ताकि विधायक दल में टूटन हो सके और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रेवेंसीज है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सब विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में है। भाजपा ऑपरेशन कभी लोटस नहीं लेके आती है, लेकिन जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में जो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रही है और उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। पीछे सर्वे भी आया जो 60% लोग हिमाचल प्रदेश के वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास, मोदी जी को एक बार से फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्ष महाजन जी से पराजित हुए हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल बहुमत होने के बावजूद भी अपने राज्यसभा सांसद को निर्वाचित करवाने में विफल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सफल हुआ है। तो किस तरह खुशी जो है भाजपा इसको लेके मना रही है और क्या वजह मानते हैं कि आज ये परिस्थिति भाजपा के हाथ में हुई है? हम तो प्रथम दिन से कह रहे थे कि ये सरकार अपने बोझ से गिरेगी। इन्होंने जो गारंटियां दे रखी थी उससे ना जनता खुश थी, ना इनके प्रत्याशी। इनके प्रत्याशियों को लगता था, इनके विधायकों को लगता था कि वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने वायदे कर रखे थे उनको वायदों को पूर्ण करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही थी। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ पर इन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और वोट किया।